हेलो 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 एंड वेलकम टू अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ जो भी हुआ पिछले गेम वीक में। और मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि कई बार आपको ऐसा लगता है ना कि सामने अपॉर्चुनिटी बन रही थी, सामने सब कुछ था जो जो मुझे चाहिए था और मैंने उसका एडवांटेज नहीं लिया। दिस इज जस्ट हाउ आई फील आफ्टर द गेम वीक। ये गेम वीक के बाद आई एम श्योर कि मैं अकेला नहीं हूं, मुझे जैसा लग रहा है सिर्फ लिवरपूल फैंस को ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत सारे फैन बेसेस को ऐसा लग रहा होगा। बट यार ये मैं मैच का हर मैच का मैं रिव्यू नहीं करूंगा। मैं आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स, कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत मैच की बात हो जाएगी, बट पिछले कुछ हफ्तों की तरह हम इसको प्योर मैच रिव्यू नहीं बनवाएंगे। वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। एंड पहली बात तो ये कि आज सेकेंड लास्ट डे है, कल मेरी फ्लाइट है वापस इंडिया की। एंड we are getting back to India very very soon. मैं 7 तारीख से इंडिया में रहूंगा, तो that is very very interesting. But anyway, कल की तो very excited about getting back. But थोड़ी बात शुरू करते हैं about the matches. And मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि I know थोड़ा अनफेमिलियर सेटिंग्स हैं, थोड़ा साउंड बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन वो सारी चीजें बहुत जल्दी सही होने वाली हैं। बट बात करते हैं सबसे पहले अपने मैच की, लिवरपूल वर्सेस फुलम। यार देखो, फुलम अवे एक इजी ग्राउंड नहीं है। और आपको पता है कि ये मैच जो है ये आपके लिए टफ होने वाला था। बट आपकी जो अप्रोच थी वो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगी। मतलब आर्ने स्लॉट ने जिस तरह से इस मैच को अप्रोच किया वो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा, खास करके फर्स्ट हाफ में। हम इतना लिथार्जिक खेलते हैं, हम इतना स्लो खेलते हैं, हमारा बिल्डअप इतना टाइम लगाता है। एक बॉल मिलती है, उसको टर्न ओवर करने में हमको पता नहीं कितने साल लगेंगे। फिर हम वो बॉल को साइड में लेके जाएंगे, कोई कटिंग करने की कोशिश करेगा, कोई रन नहीं बनाएगा। फर्स्ट हाफ बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग था। ऐसा लग रहा था कि हम 4-0 अप हैं। उस स्पेस से हम गेम खेल रहे थे। अब कोई आर्ग्यू करेगा कि जो टीम 4-0 अप होगी वो इस स्पेस से खेल ही नहीं रही होगी। अगर इस स्पेस से खेलेंगे तो 4-0 का लीड नहीं होगा। बट कहने का मतलब हम बहुत ज्यादा ही रिलैक्स्ड थे। एंड विच इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आपने लीड्स के साथ घर पे ड्रॉ किया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी 2 पॉइंट्स गेन करने की, जो आपने गंवा दी। और वहां पे भी बेसिकली आपने कुछ नहीं किया। सेकेंड हाफ में देयर वाज वन शॉट ऑन टारगेट। तो इट वाज वेरी वेरी बैफलिंग टू मी एज अ फैन। जब मैं देख रहा था उसको तो मेरे को लगा कि यार ये अप्रोच क्या है और ये अप्रोच क्यों है। क्योंकि अगर मान लो आप बहुत ज्यादा, आपको ऐसी आप पोजीशन में हो जहां पे आप मतलब अच्छे खासे क्लियर हो और आपको मेक श्योर करना है कि आप पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करो, वो अवॉइड करो, तो वैसा कुछ समझ भी आता है। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज मतलब कोई सेंस ही नहीं बना रहा था इस तरह से इस पर्टिकुलर मैच को अप्रोच करने का। पिछले मैच में एक प्लेयर था जो थोड़ा पेस ऐड कर रहा था, एंड दैट वाज जेरेमी फ्रिम्पोंग। बट इस मैच में हम देखते हैं कि जेरेमी फ्रिम्पोंग को ड्रॉप कर दिया गया है, विच इज अगेन अनदर बैफलिंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू मी। आपको अगर जगह बनानी ही थी तो आप मतलब फॉरवर्ड लाइन में थोड़े, और जबकि उसमें एक और चीज है कि एकटीके ने ये मैच मिस किया था, तब तो और भी जरूरत थी कि आप फ्रिम्पोंग को खिलाओ इस मैच में। और आपको इफेक्ट दिखा भी, आपने जो सेकंड गोल मारा वो फ्रिम्पोंग ने ही क्रिएट करके दिया, उनका ही क्रॉस था। लेकिन फ्रिम्पोंग को नहीं लाया गया। पता नहीं अब उसके पीछे क्या थॉट है। मे बी इट इज बिकॉज कि आर्सेनल के लिए उनको रेडी रखना है, विच इज अगेन मेरे समझ से तो परे है भाई, क्योंकि ये मैच में आपको पॉइंट्स लाने, तीनों पॉइंट्स लाने बहुत जरूरी थे। बट आपने फिर पता नहीं उनको ब्रेक कर दिया। किएजा को कभी स्टार्ट मिलेगा कि नहीं, आई तो है, मैंने तो उम्मीद छोड़ दी है कि किएजा को कभी स्टार्ट मिलेगा। यार मैच की बात थोड़ी करते हैं। फुलम ने अच्छा स्टार्ट किया। फुलम से आप एक्सपेक्ट करते हो, देखो यार फुलम इज अ टीम जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ लिवरपूल की बात नहीं है, बहुत सारी टीम्स क्रेवन कॉटेज पे जाती हैं और वो उस तरह का फुटबॉल नहीं खेल पाती हैं जो वो प्लान करके जाते हैं। सो इट इज नॉट समथिंग दैट इज दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। ऐसा कोई सरप्राइज मुझे लगा नहीं जो हमने फुलम की तरफ से अप्रोच देखा। ऑफ कोर्स फुलम ने एक गोल मारा मार्जिनली। एक्चुअली चारों गोल को अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लक इन्वॉल्व था, हमारे भी दोनों और फुलम के भी दोनों। तो हमारा भी मार्जिनली ऑफसाइड, फिर वो गैक्पो ने नीज से किया, और फिर फाइनल गोल तो खैर हैरिसन रीड ने मतलब पुस्कास कंटेंडर ही मार दिया, तो वो उसकी तो बात क्या करें। सेकंड हाफ में आई थिंक फर्स्ट हाफ में हम बिहाइंड थे, और जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा स्लो, बहुत ज्यादा पैसिव, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था कि
आप इतने आराम से क्यों खेल खेल रहे हो भाई? आप मतलब इतने कंफर्टेबल पोजीशन पे हो क्या? आपको तो ये मैच जीतना जरूरी है। बट हमने वैसे ही खेला और सेकंड हाफ में हालांकि चीजें मार्जिनली इंप्रूव की है। वर्ड्स का सेकंड गोल आता है, अगेन एलिमेंट ऑफ लक, मार्जिनली ऑन साइड जस्ट लाइक हैरी विल्सन। और उसके बाद फिर से गेम टेपेड हो जाता है। हम मतलब ऐसा लग रहा था कि हम ओके हैं पॉइंट से, एंड दिस इज माय प्रॉब्लम विद आर्ने स्लॉट। देखो यार, ड्रॉ करा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे हम चेल्सी वाले मैच की बात करेंगे। नॉट ऑल ड्रॉज आर सिमिलर, चेल्सी ने भी अपना मैच ड्रॉ किया, बट हर ड्रॉ को हम एक ही नजर से नहीं देख सकते। आप इस मैच में देखो, इस मैच में क्या, मैंने पिछले मैच में बोला था कि एक दो फ्रस्ट्रेटिंग रिजल्ट्स आएंगे, और मैं वो रिजल्ट्स की बात कर रहा था। दिस इज वन थिंग दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। उस वीडियो में मैंने रिजल्ट्स की बात की थी। आपका एफर्ट नॉन नेगोशिएबल है। अगर आप उस वीडियो को अभी भी जाके देखोगे तो मैंने बोला था कि वो एफर्ट जो है, वो एफर्ट इस मैच में नहीं दिखा, और ये सेम पैटर्न इस मैच में भी दिखा। फर्स्ट हाफ में हम बहुत ज्यादा पैसिव थे, हम पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली हमने एक गोल स्कोर किया वर्ड्स के थ्रू, और मतलब एंड में somehow we got the goal, and ऐसा लगा कि चलो फाइनली, नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट हम एक बार फिर से 3 पॉइंट लेके आ जाएंगे। देखो यार, अब बात करते हैं फुलम के इक्वलाइजर की। देखो यार, उस गोल के लिए मैं गोल के लिए स्लॉट को या एलिसन को ब्लेम नहीं करूंगा, बिकॉज वो हैरिसन रीड अपने जिंदगी में शायद दोबारा वैसा गोल स्कोर नहीं करेंगे, उनके लिए मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप पोजिशनिंग देखो। अभी तो मैं बाहर हूं, तो मैं एडिट करके आपको वो स्क्रीन पे नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा। नो बडी क्लोजेज हिम डाउन। हमारी पूरी टीम बॉक्स के अंदर थी, और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है कि हम इतना क्या बोलते हैं, कॉशियस है ना। हम इतना डर के खेल रहे हैं ना कि कहीं पॉइंट्स ड्रॉप ना हो जाए, और अगर आप इतना डर के इतना कॉशियस खेलोगे तो पॉइंट्स ड्रॉप होंगे ही होंगे। तो बेसिकली वही हुआ। 1 in 1,000 चांस हैरिसन रीड स्कोर। देखो यार, उस गोल से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइम ओलिवर कान भी उस गोल को नहीं रोक सकता, लेकिन हमारी अप्रोच वाज नॉट गुड। हम एक बार फिर से, हम ये इस मैच को हम डर के खेल रहे थे, एंड दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आर्ने स्लॉट। मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि वो अब एक शेल में चले गए हैं, जहां पे उनको वो अनबीटन रन की बात करते रहते हैं। मैच के बाद फिर से उन्होंने अनबीटन रन की बात की और बोला कि वी केम वेरी वेरी क्लोज, वर्ल्डली स्ट्राइक और वो सारी चीजें। बट भाई, आपने अटेम्प्ट कहाँ किया? आपने पूरे फर्स्ट हाफ में और लार्ज पार्ट ऑफ द सेकंड हाफ में टीम ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। मेरे को वैन डाइक के डायगोनल क्रॉसेस आजकल याद ही नहीं है। एक ही पैटर्न है कि आप जब बॉल आपको मिलती है तो आप भागते हो विदाउट, एंड उसमें भी आपने पेस, जैसे मैंने बोला, फ्रिम्पोंग को रखा नहीं, तो वो पेस भी आपने कम कर दिया। आपको जब बॉल मिलती है आप भागते हो, और फिर कोई कट इन करता है, और फिर आप गोल स्कोर करने की कोशिश करते हो। दिस इज द क्लियर पैटर्न, यही हो रहा है हर मैच में। एंड उसके बाद आप मतलब डिफेंडिंग तो हमारी पता नहीं क्या है, हम इतना पैसिव। यार, हमारे प्लेयर्स जैसे, हमारे प्लेयर्स में जो इतने सालों से जो बिल्ट इन है ना, वो एकदम डीप डिफेंडिंग इन मोमेंट्स नहीं सूट करता है हमको। हम अग्रेसिव, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पागलों की तरह अटैक करो, कहीं पे भी कुछ भी घुस जाओ, आप वो करो नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ बोलते हैं ना, अटैकिंग इंटेंट, वो जरूरी है, वो मिसिंग है। एंड यार देखो, आई वुड लव टू बी रॉन्ग हियर, बट मैंने पिछले वीडियो में एक चीज बोली थी कि आर्ने स्लॉट ने कुछ चीजें सही की हैं, बट वो अभी इट इज कमिंग अक्रॉस एज अ पॉइंट ऑफ कॉशियसनेस रादर देन दिस थिंग। क्योंकि अभी आपके अगले मैचेस बहुत टफ हैं। आपने लीड्स के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप कर दिया, आप फुलम के अगेंस्ट आपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया, अगला मैच आपका आर्सेनल अवे है, जहां पे मोस्ट लाइकली आप जो अनबीटन रन की बात कर रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा। सो इट इज लुकिंग वेरी वेरी ब्लीक, एंड ये गेम वीक 20 पे, फोर्थ पे, मुझे पता है कि हम फोर्थ हैं, और आसपास में आपकी जो टीम्स हैं वो आपसे, अगर आपसे बुरी नहीं है तो आपसे अच्छी भी नहीं है, वो चीज हमारे फेवर में काम करती है। लेकिन ये पता है कैसा है, आप स्टेशन पे, आपके पास एक पैसों से भरा हुआ बैग है, जो फोर्थ हम उसकी बात कर रहा हूँ। आपके पास पैसों से भरा हुआ बैग है, आप बैग को ओपन छोड़ के आप इधर उधर देख रहे हो, सूनर और लेटर कोई उस बैग में से पैसे निकाल लेगा। वही बात है, आप कब तक सामने वाली टीम को मौका देते रहोगे? इवेंचुअली दे आर गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, एंड दे आर गोइंग टू गो अहेड। ये प्रॉब्लम है हमारी, और ये प्रॉब्लम हम समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वेरी अनइंस्पायरिंग। हम हेवी मेटल से एल्यूमिनियम फॉइल बन चुके हैं।
ये मैंने पहले भी बोला है, इट इज़ वेरी वेरी अनोइंग, और ये फोर्थ होके मैं बहुत ज़्यादा, दिस इज़ नॉट इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी। हो सकता है हम फोर्थ आ भी जाएँ, लेकिन इट इज़ पैटर्न्स में बहुत सारी दिक्कत है। और इसी से बात करते हैं थोड़ा-सा मैन यूनाइटेड वर्सेस लीड्स के बारे में। देखो यार, लीड्स को मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा। लीड्स ने हमारे अगेंस्ट एनफील्ड पे आके बहुत एक्सर्ट किया था, बहुत मेहनत से मैच खेला था, बहुत उनकी एनर्जी एक्सपेंड हुई थी। और इस मैच में ऐसा लग रहा था कि शायद मैन यूनाइटेड, मतलब वुल्व्स का फ्रस्ट्रेशन और जिस तरह से उन्होंने खेला है, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। बट वुल्व्स बट लीड्स, सॉरी नॉट वुल्व्स, लीड्स अग्रेसिव थी, वो बॉल के लिए जा रही थी, वो पूरी तरह से मैच को कंट्रोल करना चाह रही थी। और वही चीज मैन यूनाइटेड ने, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने गोल मारा, एरनसन पहले गोल मारते हैं, कुनिया ने एक ब्यूटीफुल गोल स्कोर किया, वेरी वेरी गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट लीड्स का वही है यार, देखो एज अ मैन, अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को एज एन आउटसाइडर राइवल, जो भी आपको बोलना हो, वैसे देखूं तो एक ही चीज लगती है भाई कि आप वाई आर यू नॉट पुशिंग हार्ड इनफ। जो मैंने मुझे मुझे जो लिवरपूल के बारे में लगता है, वाई आर यू नॉट पुशिंग हार्ड इनफ। आपके पास ऑन पेपर प्लेयर्स बेटर हैं फुलम से। अगर लिवरपूल की बात करूं, मैन यूनाइटेड की बात करूं, तो आपके पास लीड्स से बेटर प्लेयर है, लेकिन आप पुश क्यों नहीं कर रहे हो? एक सर्टेन लेवल ऑफ, अब आप उसको एरोगेंस बोलो या स्टबर्ननेस बोलो, दोनों मैनेजर से एक लेवल ऑफ एरोगेंस स्लैश स्टबर्ननेस दिख ही रहा है कि मैं जैसे अगर मैं अमोरिम की बात करूं तो वो बैक थ्री में ही जाएंगे। हालांकि इस मैच में दो चार सिचुएशंस में बैक फोर था, बट मैं खेलूंगा तो बैक थ्री ही खेलूंगा। आर्ने स्लॉट का वही है कि मैं अटैक करूंगा ही नहीं, मैं एकदम पैसिव, एकदम सेफ अटैक करने की कोशिश करूंगा। तो इट्स ऑल राइटिंग ऑन द वॉल ऑब्वियसली। जहां तक अमोरिम की बात की जाए, तो उनका एक और इंसिडेंट हुआ है कि वो उठ के चले गए हैं। अब उन्होंने बोला है कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर बनना चाहता हूं, कोच नहीं। अब ये दो चार बार हो चुका है अमोरिम के साथ, जहां पे इट हैज बीन नोटेड कि वो जो चीजें बोलते हैं उनको समझना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड जो वो चीजें बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है। कई बार मतलब लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिनके दो चार मतलब निकाले जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि अमोरिम के केस में भी ऐसा है। आपको क्या लगता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड लास्टली मैं बात करना चाहता हूं चेल्सी की। देखो, मैच चेल्सी ने भी ड्रॉ किया, लेकिन चेल्सी का ड्रॉ और लिवरपूल स्लैश मैन यूनाइटेड का ड्रॉ दुनिया जहान का डिफरेंस है। इट्स अ मेजर मेजर डिफरेंस, जिस तरह से चेल्सी ने ड्रॉ किया और जिस तरह से हमने ड्रॉ किया। चेल्सी के पास मैनेजर नहीं है, वेरी क्लियरली। मैकफार्लेन उनके मैनेजर थे, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। फोफाना को फीवर हो गया मैच से पहले, रॉबर्ट सैंचेज अवेलेबल नहीं थे, और एतिहाद पे जाके उन्होंने शार्पर फुटबॉल खेली है कंपेयर टू हम जो एलेंड रोड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खेला, या फिर क्रेवन कॉटेज पे हमने खेला, उससे शार्पर फुटबॉल चेल्सी ने खेली। अब दिस इज द प्रॉब्लम, अगर आप सुपरफिशियल एनालिसिस करने बैठोगे ना, तो आप बोलोगे चेल्सी ने लकी हो गए, किसी तरह से मैच ड्रॉ करा लिया। बट ये लकी नहीं है, दिस इज नॉट लकी, दिस इज बेसिकली ग्रिट। एंड कल के वीडियो मैंने एक चीज बोली थी, जब हम लोग स्टेट ऑफ प्ले कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि चेल्सी इज अ टीम जो सरप्राइज करती है, इतनी आसानी से नहीं होगा ऐसा कि मैनचेस्टर सिटी ये मैच आराम से जीत जाएगी। हालांकि मैंने मैन सिटी विन प्रेडिक्ट किया था, बट क्रेडिट टू चेल्सी, मैनेजर नहीं है, प्लेयर्स नहीं है, उसके बाद भी जाके वो पॉइंट्स लेके आ गए, और टॉप फोर की रेस में अभी भी वो मतलब हैं, वैसे तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन दिस इज वेयर क्रेडिट गोज टू चेल्सी। इनफैक्ट अगर नेटो अपने चांसेस, नेटो को तो टैप इन का चांस मिला था, अगर वो कन्वर्ट कर देते तो कहानी बहुत कुछ हो सकती थी। 2 हफ्ते लगातार ऐसा हुआ है कि आर्सेनल को छोड़ के कोई अपना मैच जीत ही नहीं पाया है। ट्रेडिशनल टॉप सिक्स की बात, बिग सिक्स की बात की, टॉप सिक्स नहीं, बिग सिक्स की बात की जाए, तो आर्सेनल को छोड़ के अपना मैच कोई जीता ही नहीं है। एंड एडवांटेज आर्सेनल वंस अगेन अभी 6 पॉइंट क्लियर है। दिस इज अनदर थिंग, जब जो डिस्कोर्स चल रहा था, जो बातें चल रही थी, लोग ऐसा बोल रहे थे कि चेल्सी बोल रहा हूँ, मैनचेस्टर सिटी तो पॉइंट्स ड्रॉप कर ही नहीं सकती। पॉइंट्स ड्रॉप अगर करेगी तो सिर्फ आर्सेनल करेगी। देख लो 2 मैचेस, सनडरलैंड एंड चेल्सी, सिटी ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। 6 पॉइंट की लीड जनवरी में बहुत बड़ी लीड होती है, बाय द वे, जस्ट लेटिंग यू नो। सो मैंने बोला था कि भाई 70% चांस, अभी तो मैं उसको 85% कर रहा हूँ कि आर्सेनल ही टाइटल जीतेगी। बिकॉज आर्सेनल का डिफेंस इतना स्ट्रांग है और उनकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप नहीं उसको डिफरेंशिएट कर सकते। लेकिन मैं चेल्सी की मेंटालिटी को यहाँ पे प्रेज करना चाहूंगा। अभी रोजनवार मोस्ट लाइकली उनके मैनेजर बनेंगे, उनके बाद क्या होगा वो एक अलग चीज है। बट चेल्सी हैव वंस अगेन शोन कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज, एज अ फैन, आप यही तो देखना चाहते हो ना अपनी टीम के साथ।
चलो आप एक ऑड मैच ड्रॉ कराते हो, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एफर्ट तो नॉन नेगोशिएबल है। हमारी टीम की तरफ से ना, मैं अगर लिवरपूल की बात करूं तो हमारी टीम के एफर्ट्स ना हमको पैकेट्स में दिखते हैं। 10 मिनट बहुत अच्छा खेल लिया, 8 मिनट बहुत अच्छा खेल लिया, 12 मिनट बहुत अच्छा खेल लिया, एक हाफ बहुत अच्छा खेल लिया, लेकिन द अप्रोच इज नॉट वेरी पॉजिटिव, एंड दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग मी एज अ फैन। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि थोड़ा यू नो थोड़ा व्हाट इज द वर्ड टू यूज, थोड़ा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं लिवरपूल फैंस, बट दैट इज अबाउट द रिजल्ट्स। ये मैच आपको कुछ नहीं करना था, आपको आप हैरिसन रीड का गोल सिंपल, एक थोड़ा अगर आपका अग्रेसिव गेम प्ले होता, अगर किसी ने उनको क्लोज डाउन किया होता तो शायद वो शॉट ही नहीं ले पाते। आपने उनको शॉट लेने दिया, एंड वो शॉट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह के गोल्स कोई दुनिया का कोई गोलकीपर नहीं रोक सकता है, लेकिन द अप्रोच इज नेगेटिव, एंड टाइम हमारे हाथ से निकलता चला जा रहा है। मैन यूनाइटेड का भी वही है। अभी एक आध बार न्यूज आई है कि शायद फ्यूचर कंसिडरेशन में है मोरिम का, वो कितना सच है कितना झूठ है, बट मतलब केओस, बेसिकली एवरीवेयर देयर इज केओस। कोई भी टीम जो सपोजिटली बिग टीम्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, स्पर्स, किसी ने भी, मैनचेस्टर सिटी, किसी ने भी, नोबडी हैज टेकन द बुल बाय द हॉर्न्स एंड से कि भाई अभी सामने वाली टीम फॉल्टर कर रही है, हम एडवांटेज लेंगे। ये तो देखने को ही नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल दिस इज हाउ इट इज। अभी अगले 6 मैचेस लिवरपूल के बहुत टफ होने वाले हैं। आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी रन थोड़ा ट्रिकी है, चेल्सी का आई एम नॉट श्योर, उन्होंने उनके फिक्चर्स देखे नहीं है, बट द वे वी आर प्लेइंग, it just looks, does not fill you with a lot of confidence as a fan। अगर आप मैन यूनाइटेड फैन हो तो आप बताइए, आपको कल के मैच को देख के क्या लगा? क्या आप खुश थे अपनी टीम के एफर्ट के साथ? बिकॉज मैं तो एज अ लिवरपूल फैन अपनी टीम के एफर्ट के साथ खुश नहीं हूँ। ड्रॉ हारना वो सब चीजें चलती रहती हैं, वो होता है, बट एफर्ट इज नॉन नेगोशिएबल। एंड डे बाय डे ऐसा लग रहा है कि अर्ने स्लॉट का फ्यूचर इज गोइंग टू बी अंडर क्वेश्चन। हम टॉप 4 आ जाएंगे मोस्ट लाइकली, तो फिर पता नहीं क्या होगा, मोस्ट लाइकली हमको 5 मिल जाएंगे स्पॉट्स, इंग्लिश टीम्स अगर अच्छा करती हैं तो अगर हम बहुत ज्यादा फॉल्टर यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक ठाक भी खेल लें, तो चैंपियंस लीग पॉसिबल है, बट दैट अप्लाइज टू चेल्सी एंड मैन यूनाइटेड ऑल्सो, बिकॉज 3 मैं सोच के चल रहा हूँ, आर्सेनल, मैन सिटी, एस्टन विला, बाकी दो प्लेसेस के लिए जो लड़ाई है वो है। उसमें और भी टीम, अगर आप ऐसे ही करते रहे और सामने वाली टीम्स, नीचे वाली टीम्स ने इंप्रूव किया, जैसे कि ब्रेंटफोर्ड, मतलब जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। बट यही था यार, बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है। मैं जल्दी इंडिया वापस आ रहा हूँ, तो आएंगे और बातें करेंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस। तब तक के लिए वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।